Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. अल्लाह ताला इन्हें ठीक कर दे, मगर बहुत परेशानी होती है इन्हें। पूरी रात हो जाती है बिलखते हुए, सब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सिर गाड़ते हैं, कभी ज़मीन में गाड़ते हैं, कभी इधर तकिए में, कभी रोते हैं, बहुत बिलबिलाते हैं। हम भी सब साथ में रोते हैं इनके साथ में, बहुत दुआ करते हैं अल्लाह से, बहुत ज़्यादा। While the nation's attention remains focused on the COVID-19 crisis, we have regularly been highlighting the need to also focus on those who are battling potentially fatal diseases that are not coronavirus related. We must remember that this remains a country where 3,000 people die from both tuberculosis and cancer every single day. इस समय हम दिल्ली में मोहम्मद इश्तियाक के घर बैठे हैं और मोहम्मद इश्तियाक ओरल कैंसर के पेशेंट हैं। उनका ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है उनको किसी भी तरह की ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही है। और यहाँ आप देखेंगे नईमा और इश्तियाक हैं, हम उनके घर में बैठे हैं और इनसे हम इनकी जो कहानी है, इन पे क्या बीती है, इनसे खुद ही समझने की कोशिश करते हैं। हमें ये समझ आया कि आपकी एडमिशन हुई गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में और वहीं पे आपका ऑपरेशन हुआ। जी हाँ, उसी में हुआ ऑपरेशन। अच्छा, तो ये बताइए कि ये लॉकडाउन से पहले हुआ? 9 जनवरी को ऑपरेशन हुआ था मेरा। अच्छा, तो ये बताइए कि उसके बाद उन्होंने आपको कहा कि कीमोथेरेपी की ज़रूरत है? हाँ, कीमोथेरेपी 25 शिकाइयाँ और 5 दवा चलने के लिए बोला था उन्होंने। अच्छा, और कीमोथेरेपी ही वाज रिफर्ड टू फॉर हिज कीमोथेरेपी टू द दिल्ली कैंसर हॉस्पिटल, सही बोल रही हूँ? DSI के लिए ही बोला था उन्होंने। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट। जी। उसके बाद कीमोथेरेपी शुरू हो गई? कोई बात करने को ही तैयार नहीं है कोई भी। तो आपकी कीमोथेरेपी एक बारी भी हुई है क्या? एक दफ़े भी नहीं हुई मैडम। So he was operated in January, recommended and referred for chemotherapy and not able to get chemotherapy even once. सर ये बताइए, जब आप कोशिश करते थे कीमोथेरेपी के लिए जाने के लिए तो आपको क्या बोलते थे? कभी बेड खाली नहीं है, कभी कोरोना का टेस्ट कराइए, कभी बेड खाली नहीं है, कभी कुछ खाली नहीं है। उन्होंने तो रोज़ झूठ बोल के परेशान कर रख दिया हमको। झूठ आपको क्यों लगता है झूठ बोला? ऐसा क्यों बोलते हैं? जब उन्हें हमें कुछ परेशानी उनको दिख ही नहीं रही है हमारी, तो हम तो झूठ ही समझेंगे। वरना ये कहते हैं 28 तारीख को आना, 28 के बाद 5 तारीख को आना, 5 के बाद 15 को आना, हर तारीख पे गया, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं हो पाया मेरा एक दफ़े भी। तो नईमा, आप बताइए, एक पत्नी होने के नाते जब आप लोग की कीमोथेरेपी कराने की कोशिश करते थे तो आपको क्या बोलते थे अस्पताल वाले? अस्पताल में यही कहते थे बेड खाली नहीं है, जब भी जाते बेड खाली नहीं है। और हम यहाँ से सुबह ही निकल जाते 7 बजे ही, वहाँ पे बैठना पड़ता बाहर। इनकी पूरी रात जागते, इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है कि पूरी रात हम रोते हुए बैठे भी रहते हैं। इन्हें बिल्कुल नींद में चैन नहीं पड़ता, जब दर्द होता है बहुत परेशानी होती है इन्हें, बहुत ही ज़्यादा। सब बच्चे भी, हम सब बैठे रहते हैं इनके पास, ये दर्द में बिलबिला जाते हैं, बहुत परेशानी होती है इन्हें। बस यही कह देते हैं। अब कई बार गए हैं वहाँ पे कि बेड खाली नहीं है, बेड खाली नहीं है। तो बहुत आपको परेशानी बहुत हो रही है, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बस ये ठीक हो जाए। प्राइवेट कराते, पैसा फल पास होता तो प्राइवेट कराते, कहीं कराते। हमारे घर में खाने के दलाले हैं, प्राइवेट कहाँ से कराएँ हम लोग? कोई सहारा नहीं, कोई माँ नहीं, बाप नहीं और कोई नहीं। 3 बच्चे हैं हमारे, इसके माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है हमारा। एक बात बताइए, बच्चे कितने हैं? 3 हैं बच्चे। 2 बेटी हैं, 1 बेटा। 2 बेटी हैं, 1 बेटा, 3 बच्चे हैं। तो अभी आप इनके चक्कर में हमारी बेटी की पढ़ाई भी रुक गई। 12वीं कर ली, अब की बार उन्होंने BA में एडमिशन नहीं लिया। जब इनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई तो उसे घर पे रोकना पड़ा, बेटी को भी। उसका एडमिशन नहीं कराया हमने। तो क्लास 12 के बाद नहीं कराया? 12th के बाद नहीं कराया। अभी उससे थोड़ी काम करा रहे हैं? हाँ, काम करा रहे हैं। उनने बहुत कोशिश करी मैं आगे पढ़ूँ मैं, मगर हमारी मजबूरी, हम परेशान हैं बहुत, तो हमसे वो नहीं हुआ, उसका एडमिशन नहीं हुआ बच्ची का हमारी। वो चाहती है कि मैं पढ़ लिख के नहीं थोड़ी कुछ मदद करूं। पापा की भी तबीयत ख़राब है, समझदार है लड़की, अब वही कुछ काम कर रही है। तो क्या उम्र है उसकी? वो 19 साल की है। So a mother here collapsing in tears because her daughter, instead of being able to pursue an education, अब वो सिलाई में मदद कर रही है ताकि परिवार में थोड़े पैसे, थोड़ी इनकम हो जाए। इश्तियाक, आप पहले क्या करते थे इससे पहले? मजदूरी करता था मैं, कढ़ाई की।
ये और जब से ये हुआ अब आप काम नहीं कर नहीं, अब तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी, अब तो बैठ ही नहीं पाता हूँ सही से थोड़ी देर भी मैं। बेड लेटते हैं तो परेशानी होती है, ये खिंचाव होता है इनका, लेटने में भी दर्द बहुत होता है। ये पूरी गर्दन इतनी मोटी हो गई है, पहले नहीं थी ये ऐसे, अब जब से ये ज़्यादा बहुत परेशानी हो रही है। पहले नहीं था ये जो मास्क लगाया, अब नहीं था ये, अब ज़्यादा हो रहा है, इसमें दर्द होता है। ये इन डॉक्टरों को ये हुआ है कि ऊपर भी और कैंसर फैल गया है यहाँ कोई भी ऊपर को। ये तो आप किसी डॉक्टर से इतने महीनों में मिल पाए हैं? नहीं, कोई डॉक्टर बात करने को तैयार नहीं प्राइवेट नहीं सरकारी कोई मिलता ही नहीं, बात नहीं, कोरोना की वजह से नहीं कर रहे बात। आपने बहुत से अस्पतालों ने आप मुझे बता रहे थे ये भी बोला कि कोरोना का टेस्ट कराओ, तो आपने कोरोना का टेस्ट कराया? हाँ करा लिए। क्या जीटीबी में कराया? नेगेटिव आया? बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में भी उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं करा मेरा, जब तो ये कह दिया कोरोना का टेस्ट कराइए, टेस्ट करा लाया, वो बिल्कुल सही आया था, फिर उन्होंने फिर भी कोई मेरा वो नहीं करा। उन्होंने 15 तारीख में एडमिट कर लेंगे हम तुम्हें, उन्होंने बोला था, फिर 15 तारीख में भी एडमिट नहीं करा उन्होंने। अच्छा, आप मुझे बताइए आप कितनी बारी कोशिश कर चुके हैं किसी अस्पताल जाने की या डॉक्टर को मिलने की? बहुत बार कर चुके। कुछ गणित कराइए, कितनी बारी गए होंगे आप? जैसे आपके सामने कागज़ हैं, हम आपको कागज़ भी दिखा सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कितने कागज़ हैं, कितने अलग अलग किस्म के रिपोर्ट हैं। ये दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है और इस तरह के बहुत से यहाँ पे रिपोर्ट है। लेकिन कीमोथेरेपी आप कह रहे हैं कि एक बारी भी नहीं हो पाई? नहीं, एक दफ़े भी नहीं। मतलब आपकी ऑपरेशन के बाद एक बारी भी नहीं हो पाई? नहीं। और कितने चक्कर लगा चुके हैं? नहीं, हमने 100 चक्कर लगा दिए होंगे। 100 चक्कर? बहुत चक्कर लगाए, जब तक बंद नहीं हुआ। जब भी इनके 3-4 बार टाँके भी रह गए थे, टाँके कटवाने के लिए गए थे। अब भी एक टाँका यहाँ पे रह गया इनका, थोड़ी के इस यहाँ पे बालों में दिखाई नहीं दिया था। नहीं, लॉकडाउन के बाद भी आपने चक्कर लगाए? जी हाँ, ये रहे, मैं आपको रिपोर्ट में दिखा देता हूँ ना, आपको यकीन आ जाएगा। एक मिनट, ये तो उसका है, ये तो कोविड की रिपोर्ट है मेरी वहाँ की, जो बिल्कुल सही आई थी। हाँ, इसमें लिखा है डज नॉट फिट इनटू कोविड सस्पेक्ट एज पर गाइडलाइंस। ठीक है, उसके बाद पर जब ये आपका टेस्ट कर पा रहे थे और आपको मिल पा रहे थे तो आपको कीमोथेरेपी क्यों नहीं दे पा रहे थे? ये देखो मैडम, इन्होंने 15 तारीख के लिए इन्होंने जो बेड के लिए करा, इन्होंने बेड इशू कर दिया, लेकिन उनका बेड जगह नहीं है अभी। इन्होंने कर दिया 15 तारीख को इन्होंने कर दिया, लेकिन उन्होंने कह दिया बेड इशू नहीं। काइंडली ग्रांट अ स्पेस इन जनरल वार्ड। हाँ, फिर भी नहीं करा इन्होंने। मुझे कागजों में लिख दिया, मुझे नहीं ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, कागजों में लिख रहा, अपने कागजों में लिख रहे हैं लोग ये। तो आप मुझे ये बताइए कि अब हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं? मेरा कहीं भी ट्रीटमेंट करा दीजिए, कहीं भी जहाँ मुझे फ़ायदा हो जाए, सहूलियत मिल जाए, जहाँ भी मुझे सहूलियत मिल जाए, जहाँ मेरी बेचैनी कम हो जाए, बीमारी ख़त्म हो जाए मेरी। क्या लग रहा है अभी आपको? मतलब डॉक्टर्स ने क्या बोला है कि ट्यूमर जो था आपका निकल गया कि जान के खतरे का भी डर? ऐसे कोई नहीं बता रहे हैं, डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। परेशानी रात को होती है, इससे लगता है कि अभी निकला नहीं है। अभी डॉक्टरों ने बताया था, वहाँ जो गए थे एक्शन कैंसर में गए थे, ये परसों गए थे, हमारे भाई लगते उनके साथ में, तो उन्होंने ये बताया कि ये फैल गया है ऊपर को, हम दोबारा से टेस्ट कराएंगे जब देखेंगे, हम भी इससे पहले देख नहीं सकते। रात को सो पाते हैं? नहीं, पूरी रात जागते रहते हैं, सो नहीं पाते बिल्कुल। इतना दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होती है। सिर गाड़ते हैं, कभी ज़मीन में गाड़ते हैं, कभी इधर तकिए में, कभी रोते हैं, बहुत बिलबिलाते हैं। हम भी सब साथ में रोते हैं इनके साथ में, बहुत दुआ करते हैं अल्लाह से बहुत ज़्यादा कि अल्लाह ताला इन्हें ठीक कर दे, मगर बहुत परेशानी होती है इन्हें। पूरी रात हो जाती है बिलखते हुए, सब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। दिल तोड़ने वाली बात है। हमें यही कहना है इसमें कि एक मेडिकल सिस्टम जो है उसमें हमें ये भूल नहीं सकते हम कि बाकी भी हमारी मरीज़ हैं और बाकी हमारे मरीज़ बहुत से गरीब मरीज़ हैं जिनके पास कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख रहे हैं मोहम्मद इश्तियाक और नईमा की कहानी। मोहम्मद इश्तियाक जो अपना एक प्रोसीजर कराने के बाद कीमोथेरेपी के इंतज़ार में बैठे हैं, उनको लगता है उनका कैंसर फैल गया है। सारी रिपोर्टें यहाँ फैलाई गई हैं, उन्होंने हमें दिखाया है। और हम यही कह सकते हैं दैट इफ इंडीड द इन्फेक्शन रेट is, or at least the fatalities rate is under control, if indeed we are in a position where we are unlocking our cities, then what is the meaning of that unlocking if we are not unlocking our medical system for all patients who need medical help?